हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है ये 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे कमीज वस्त्र से संबंधित है, उसी प्रकार से गले का हार किससे संबंधित होगा? तो गहना से। किससे? गहना से। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे संबंधित अक्षर को चुनना है। तो सभी में 6-6 का डिफरेंस है। सभी में किसकी कितने कितने का डिफरेंस है? 6-6 का। जैसे टी से जेड जाइएगा प्लस का 6, यू से ए जाइए प्लस का 6, एल से आर जाइए प्लस का 6, आई से ओ जाइए प्लस का 6, पी से भी जाइए प्लस का 6। सेम उसी प्रकार से एस से प्लस का 6 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? वाई प्राप्त होगा। वाई से प्लस का 6 जाइएगा तो आई प्राप्त होगा। ए से प्लस 6 जाइएगा तो जी प्राप्त होगा। ठीक है, फिर क्या? फिर एल से क्या कीजिएगा? एल से प्लस 6 जाइएगा तो आर प्राप्त होगा। ठीक है, और पी से प्लस 6 जाइएगा तो भी प्राप्त होगा। ऐसा कौन सा विकल्प में है? तो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, 5 में 5 से गुना यानी कि 25। तो 10 में 10 से गुना कीजिए। 10 में भी क्या 5 से ही गुना करना पड़ेगा तो 50 प्राप्त होगा। क्या? 50 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जैसे 5 में 5 से गुना किया तो 25, तो 10 में भी 5 से गुना करा दीजिएगा तो 50। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें विषम शब्द कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद है, शब्द है, वाक्य है। ये सभी क्या है? पठन पाठन से संबंधित तो है ही, लेकिन क्या है? ये शब्द से रिलेटेड है ना? मतलब एक लाइन से रिलेटेड है। लेकिन वृत्त क्या है? ये ज्योमेट्रिकली अलग है ना? आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में ये सभी भाषा एवं साहित्य से संबंधित थे, जबकि वृत्त क्या है? ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामितीय आकृति से। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब इसमें विषम अक्षर कौन है? इसको चुनना है। चलिए इसे करते हैं। जेड है, यू, पी, के। क्लियर? अब जेड से यू जाइएगा तो माइनस का 5 जाइएगा तो यू जाइएगा। यू से पी जाइए माइनस का 5, पी से के जाइए माइनस का 5। अब आइए अगले पे। अगले पे टी है, ओ है, जे है और क्या है? डी है। टी से ओ जाइएगा तो क्या? टी से ओ जाइएगा तो माइनस का 5 तो अब जा रहे हैं। ओ से जे जाइएगा, यहाँ भी माइनस का 5 जा रहा है, लेकिन जे से माइनस का 6 जाइएगा तब डी आएगा। क्लियर है? अब देखिए, हम विकल्प किसको? 3 नंबर वाले को लेते हैं। जैसे W है, R है, M है और क्या है? H है। अब देखिए, W से R जाइएगा माइनस का 5, R से M जाइए माइनस का 5, M से H जाइएगा माइनस का 5, यानी कि विकल्प 2 ही इसका क्या हो गया? भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को क्या कीजिए? चुनिए। अब यहाँ पे 10 गुने 10 कीजिए तो 100 होगा। 12 गुने 12 144। तो 13 गुने 13 कीजिएगा तो मिलेगा कितना? 169। लेकिन दिया गया है क्या? 171 दिया गया है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा। अब देखिए, 15 में 15 तो 225, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब यहाँ पे 63 61 दिया गया है। क्या दिया गया है? 63 61 दिया गया है। तो देखिए, इसको 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या आएंगे? 16 आएंगे ना? सेम उसी प्रकार से करते चलिए सभी को। अब देखिए, 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या आएंगे? क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 17 आएंगे। क्या आएंगे? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 17 ही तो आ रहे हैं। 9 5 14, 14 2 16 17 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 17, जबकि दिया क्या गया है? 16। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें अब कितने त्रिभुज है यही बता देना है। तो देखिए, हम हर बार बताते हैं कि ऐसे वाले त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। कितने? 3। तो यहाँ पे 3 तो ये है ही। अब 3 इसमें भी, तो 3 3 कितने हो गए? 3 3 हो गए।
यहाँ पे देखिए ये 3 और ये एक कितना हो गया 4 और ये वाला एक कितना हो गया 5। मेरा कहने का मतलब फिर से आप समझ लीजिए, इसमें ये टोटल में कितना 3 और ये वाला एक कितना 4 और ये नीचे वाला एक क्या हो गया 5। विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब आयतों की संख्या देखिए, आयतों की संख्या निकालना है तो एक ये हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया 2, ये क्या 3। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया 5, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ 6 हुआ ना। अब देखिए ये क्या हो गया 7 हो गया, ये क्या 8 दिख रहा है आपको 8। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो 9, यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो 10 हो रहा है 10। अब आगे चलिए, एक ये पूरा को लीजिएगा तो 11, सॉरी 10 ही हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, ये टोटल कितना हो रहा है 10 ही हो रहा है। हम 11 कहाँ से कर दिए, ये पूरा वाला को ले लिए कि नहीं, रिपीट हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 10। क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर 10 होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा 13 होना चाहिए ना। एक मिनट इसको फिर से ले लें, इसको एक बार क्या कर ले फिर से ले लेते हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 10 लगा दिए थे गलती से, चलिए इसको हम फिर से कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 था, ये क्या था 2, ये क्या था 3। अब यहाँ से यहाँ कितना 4, यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो क्या 5, ये पूरा लीजिएगा तो टोटल इसमें कितने बन गए 6 बन गए। अब देखिए यहाँ से टोटल यहाँ ले लीजिए तो 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा तो क्या टोटल 8, क्लियर है। अब देखिए ये एक पूरा कितना 9, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ लीजिएगा 10, यहाँ से यहाँ लीजिएगा 11 मिल गए। अब देखिए ये एक इधर से इधर लीजिएगा 12 और ये पूरा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13। तो टोटल कितना इसमें 13 है, जबकि हम यहाँ पे अभी 11 गया था तो हमें लगा था कि 10 ही होगा क्या, लेकिन होगा कितना 13, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितनी सतहें हैं। अब यहाँ पे आकृति को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसमें 4 सतहें जो है दिखाई दे रही है, लेकिन 3 सतहें इसमें क्या है दिखाई नहीं दे रही है। जैसे 4 सतहें कौन कौन, एक ये दे रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा एक इधर वाला दिखाई दे रहा है। बाकी ये सतह नहीं दिखाई दे रहा है, ये और इसका जो ये वाला का विपरीत जो होगा ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिखाई कितना दे रहा है टोटल 4 और 3 7, यानी कि टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं 7 दिखाई देंगे। आगे की ओर चलें, कितनी सतहें पूछ रहा है तो 4 तो स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं और पीछे का 3 हम नहीं देख पा रहे हैं, तो टोटल सतह पूछा है ना तो 7 होगा। अगला है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अल्फा के विपरीत पूछा है। देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अल्फा यहाँ पे 2 2 3 3 पासा है, इसे पासा ही समझ लीजिए। अब देखिए ऐसे वाले आकृति को पहले क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन, ठीक है, और एंटी क्लॉक चल लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए, उसके बाद क्या आ जाएगा अल्फा, फिर यहाँ से ऐसे वाले को कॉमन किए थे तो उसके बाद क्या आएगा बीटा और इसके बाद क्या आ जाएगा पी। इसका सही विकल्प क्या होगा पी। आगे की ओर चलें, यहाँ देख रहे हैं विपरीत हो रहा है ना एक दूसरे को। आगे चलते हैं, कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब प्रश्न आकृति किसमें निहित है, ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर होता नजर आएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो विकल्प 2 इसको फुलफिल कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको और लगा दीजिए इसका उत्तर लगाइएगा ध्यानपूर्वक, तो विकल्प क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ आपसे नहीं हो रहा है तो जब PDF डाउनलोड कीजिएगा ना वहाँ पे आपको इकट्ठे दिख जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे पहली पंक्ति को कीजिए, कौन सी पंक्ति को, इस वाले पंक्ति को। तो इस वाले पंक्ति में सभी को गुना करा 1 जोड़ दीजिए, जैसे 2 गुने 3 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 चौके 24 और प्लस क्या कर दीजिए 1 तो 25 हो जाएंगे ना। अब नीचे वाले रो को हम डायरेक्ट करते हैं, 1 गुने 5 गुने 6 और प्लस 1 कर दीजिएगा, तो कितना 6 पंजे 30 और 1 कितना 31, जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। अब देखिए ध्यानपूर्वक इसमें अगर आप देखते हैं
तो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने पुस्तकें पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। ये पुरानी, ये वाला सर्किल क्या है, पुरानी का है, ये वाला पुरानी का सर्किल है, और ये किसका सर्किल है, पुस्तकें की है। लेकिन क्या कह रहा है, ऐतिहासिक नहीं है। सॉरी कह रहा है पुरानी है, या तो कह रहा है कि पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। तो ये 92 को देखिए, किसको देखिए, ये 92 नंबर वाले को देखिए, और किसको देखिए, 57 को देखिए, किसको देखिए, 57 को देखिए। तो दोनों में क्या है, दोनों नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 92 प्लस 57 कर दीजिए, 149 आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 149। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो अल्फ़ाबेट के अनुसार डिक्शनरी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए DOOM है, DOWN है, ड्रोन है, क्या है, ड्रैप है, और डिंग है। तो इसमें डी तो सभी में कॉमन है। अगला स्टेप पे चलिएगा तो एक में ओ है, अगले में फिर ओ है, यानी कि विकल्प 1 और विकल्प 2 में ओ कॉमन है। और इसमें क्या है, RR कॉमन है। और इसमें क्या है, 5 नंबर वाले में आई आता है, तो आई सबसे पहले आएंगे, यानी 5 नंबर वाला सबसे पहले। उसके बाद कीजिएगा तो 1 नंबर वाला आएंगे, उसके बाद कीजिएगा तो 2 नंबर, उसके बाद क्या आ जाएंगे, 4, और अंत में क्या आएंगे, 3। इसी प्रकार से इसको दर्शा के लिख दीजिए। उत्तर क्या आ जाएंगे, 1 नंबर वाला। अगला प्रश्न है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वृत्त है, वर्ग है, और क्या है, त्रिभुज है। देखिए वृत्त अलग चीज हुआ, वर्ग भी अलग चीज हुआ, और त्रिभुज भी अलग हुआ, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलिए मेरे मित्र, कह रहा है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन कि सभी पत्तियां जो है हरी है। ये पत्तियां हैं और क्या है, हरी है। सभी पत्तियां क्या है, हरी है। पत्तियां को लीफ से L से डिनोट कर दे, हरी को किस से, G से कर दे। ठीक है। कुछ पत्तियां क्या है, कठोर है। कुछ पत्तियां क्या है, कठोर है। ये कठोर को हम किससे कर दे, कठोर को हम के ही से कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर क्या हरे हैं। ये तो सही हो सकता है क्योंकि इस वाले पार्ट में देखिए, ग्रीन वाले पार्ट में तो आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा है सभी हरी पत्तियां हैं, सभी हरी पत्तियां हैं तो नहीं। अगर कहता कि सभी पत्तियां हरी है तो सही होता, लेकिन कह रहा है कि सभी हरी पत्तियां हैं, तो ये गलत होगा। यानी कि इसका निष्कर्ष केवल एक ही अनुसरण करेगा, एक ही सही होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ भी कथन और निष्कर्ष का ही प्रश्न है। कह रहा है सभी गुलाबी दरवाजे हैं। क्या कह रहा है ये, कि सभी गुलाबी दरवाजे हैं। ये गुलाबी हो गए और क्या हो गए, दरवाजे हो गए। तो गुलाबी को हम किससे, G से कर देते हैं, दरवाजे को D से कर देते हैं। अब आगे पढ़िए, सभी पुरुष क्या है, दरवाजे हैं। सभी पुरुष क्या है, सभी पुरुष दरवाजे हैं। यानी कि गुलाबी और दरवाजे का कनेक्शन कुछ जुड़ता जुड़ता सा दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से इसको एक बार कर ले, इसको क्या कर ले फिर से। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी गुलाबी, गुलाबी क्या हो गए, दरवाजे हो गए, दरवाजे। और सभी पुरुष जो है दरवाजे हैं। सभी पुरुष क्या है, दरवाजे हैं। सभी पुरुष, जैसे सभी गुलाबी दरवाजे हुए ना, तो उसी प्रकार से सभी पुरुष भी क्या हो जाएंगे, दरवाजे। यानी कि इसमें ये क्या हो गए, गुलाबी, ये क्या हो गए, पुरुष, पीछे कर देते हैं, और ये क्या हो गया, दरवाजे, D से। अब पढ़िए निष्कर्ष को। कह रहा कुछ पुरुष गुलाबी हैं, कुछ पुरुष जो हैं गुलाबी हैं। ये तो कनेक्शन हो नहीं रहा, तो ये गलत। सभी दरवाजे गुलाबी हैं। अगर कहता सभी गुलाबी दरवाजे हैं तो ये भी सही होता, यानी कि ये गलत। सभी गुलाबी पुरुष हैं, ये भी गलत। यानी कि इसमें एक भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। वह मेरे पति का भाई का क्या है, पुत्र है। तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका क्या हो जाएगा, भाई ही होगा। क्लियर है। देखिए मेरा कहने का मतलब कि वह मेरे, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, यह महिला हुई और ये क्या हुआ, पुरुष, महिला और पुरुष। कह रहा है कि वह मेरे पति के भाई का, इसके पति का, किसके, महिला के पति का भाई का, क्या, भाई का। महिला का ये हस्बैंड हो गए और इसका ये ब्रदर, जो कि इस लड़का का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। क्लियर है। विकल्प 2। आगे चलते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि एफ टी की माता है। एफ किसकी माता? टी की माता। टी की माता यानी कि एफ जो है माइनस होगा, टी का भी ज्ञात नहीं। टी डब्ल्यू की बहन है यानी कि ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई प्लस, यानी डब्ल्यू की बहन है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। किसका एकमात्र पुत्र है? के का एकमात्र पुत्र है। कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू के का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, तो यानी कि एफ और के का संबंध जो होगा पति पत्नी का होगा। अब आगे चलिए, जे जो है के का भाई है। जे जो किसका भाई है? के का भाई है। डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है? तो डब्ल्यू की जो माता होगी वो के से किस प्रकार संबंधित होगी, यही बता देना है। तो पत्नी, पहले ही बता दिए थे। अब आगे चलिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा 3 वर्षों के साधारण ब्याज में 54 रुपये का अंतर है। राशि का मान रुपए में क्या होगा? अब 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 54 है। कितने? 54। तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, यानी कि 54 गुने 100 कीजिएगा। ठीक है, 100 कीजिएगा और बटा में 10 गुने 1 कीजिएगा। कितने? 1। अब इसे काट पीट मचा के उत्तर लाइएगा तो कितने आएंगे? 540, क्योंकि 1 0 से 1 0 खत्म। आगे 540, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 45 दिन, 15 दिन तथा 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पी प्लस क्यू प्लस आर का 1 दिन का काम। पी प्लस क्यू प्लस आर का 1 दिन का काम। कितने दिन का काम? 1 दिन का काम। अब देखिए 1/45 और फिर प्लस 1/15 और फिर प्लस क्या कर दीजिए? 1/5 कर दीजिए। क्लियर है? अब आगे चलिए, सभी का एलसीएम लीजिएगा तो आएंगे 45। अब 45 से कम 45, 45 15 तिया 45 और फिर क्या हो जाएगा? 9 पंजे 45। सभी को ऐड कर लिखिएगा तो 13/45 आएंगे। ठीक है, 13/45। जब इसे पी क्यू तथा आर मिलाकर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 45/13। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब इसमें भिन्न आकृति कौन है? ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आकृति 2 में जो है इसका जो ये वाला बिंदु है ये क्या है? डार्क है, ये पेंट किया हुआ है, इसलिए क्या है? ये भिन्न है। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न 26 नंबर वाले पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को इसमें भी चुन लेना है। तो आकृति 3 को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? 3 को छोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है? ये अलग है। क्यों अलग है? देखिए, इसको छोड़िएगा तो सभी आकृति में छांकित खंड क्या है? समान दूरी पर है। छांकित खंड क्या है? समान दूरी पर है। लेकिन इसमें क्या है? ये जो डार्क वाला है समान दूरी पर, लेकिन इसमें क्या है? इकट्ठे 3 एक साथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। अगला है दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब यहाँ भी 5-5 डिजाइनों में से 4 डिजाइन चारों आकृतियों के समान है, परंतु आकृति 1 को अगर आप देखते हैं पहले वाले को तो इसमें क्या है? एक अलग है। क्या एक क्या अलग है? यहाँ पे टी वाला साइन है। क्या वाला साइन है? टी वाला साइन है। अब आगे पीछे हो रहा है वो बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे आई के जगह या फिर कह लीजिए कि कोष्टक के जगह क्या है? टी है। आई कहिए या फिर इसे टी कह लीजिए। ठीक है, आगे की ओर चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक का अंक ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 + 1 कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 + 2 कीजिएगा तो 7, 7 + 3 तो 10 और फिर यही क्रम को फिर से दोहरा दीजिए। 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 3 क्या? 16, फिर 16 प्लस अब यहाँ पे 1 2 3 फिर से कर दीजिए तो 16 + 1 कीजिएगा तो 17। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लुप्त अंक कैसे ज्ञात कीजिएगा। 5 + 3 8, 8 + 3 11। अगला प्राप्त हो रहा है और 8 + 11 कीजिएगा तो 19 और 11 और 19 कीजिएगा तो 30। ऑप्शन 4। आगे चले, करा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए।
प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए पहले क्या हुआ है, पहले इसमें ये लाइन आया है, फिर उसके बाद 2 लाइन बढ़ा, उसके बाद फिर 2 लाइन बढ़ के ऐसे हो गया, फिर अगले में अगर ऐसे लाइन बढ़ के ऐसे आया है तो फिर ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। तो विकल्प इसका 4 सही होना चाहिए, विकल्प 4 इसका सही भी होगा। अगला प्रश्न पे चले। कह निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कौन सी आकृति आने वाली है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा। ध्यान से देखिएगा तो विकल्प जो है कौन सा, विकल्प इसका कितने 31 नंबर वाले क्वेश्चन है तो इसका विकल्प 1 ही आएगा। कौन आएगा, 1, क्योंकि बाकी सभी में तीर है, कहीं पे सर्किल है तो कहीं पे पंचभुज को चिपका दिया है, तो विकल्प 1 ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न आकृति में ये जो प्रश्न वाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन आएगा, उत्तर आकृति में से चुनकर बता देना है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो ये जो एरो करके जा रहा है, एरो करके क्या जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, उसमें एक ऐसा करके ऐसा वाला जुड़ रहा है ना। अब अगले में देखिएगा तो क्या हो रहा है, एक ऊपर की ओर गया और एक नीचे की ओर गया, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, फिर अगले में 3 हुआ, फिर अगले में 4, तो अगले में क्या होंगे 5, और ऊपर नीचे की संख्या को क्या आगे बढ़ाते की ओर चलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 3। आगे चले, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फीएस को HCUU लिखा जाता है, इस कोड भाषा में स्टेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, F है, E है, A है, R है और क्या है, S है। दिया क्या है, HCUU, यही है ना। अब देखिए +2 का अंतर है इसमें कितने का अंतर, +3 का, फिर इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, ऐसे ही करके 2 3 करके आगे बढ़िए तो इसको मिल जाएगा। जैसे हम स्टेयर को करना चाहे, जैसे S है, T है, A I R, अब यहाँ से +2 जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा U। 1 मिनट रुक जाते हैं। अब फिर आगे अगर हम +3 जाएंगे, T से कितने जाएंगे, +3 जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W। ये U है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब A से +2 जाएंगे तो C आएगा, फिर I से +3 जाएंगे तो L आएगा, और R से +2 जाएंगे तो हमें T मिल जाएगा। क्लियर है। तो UWCLT कहाँ पे है, UWCLT विकल्प 3 में है, तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रोड्स को 57, हॉर्न को 55, इस कोड भाषा में बिलो को कैसे लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान को ऐड किया गया है, जैसे बता देते हैं। R है, O है, A है और D और S है, यही है ना। R का स्थानीय मान 18 प्लस O का स्थानीय मान 15 प्लस A का स्थानीय मान 1 प्लस D का स्थानीय मान 4 और प्लस में क्या कर दीजिए, S का स्थानीय मान 19। क्लियर है। सभी को ऐड कीजिएगा, 57 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 57। सेम उसी प्रकार से अगर आप बिलो का करते हैं, BLOW, बिलो का, B का स्थानीय मान कितना, 2, L का स्थानीय मान आपको कितना मिल जाएगा, L का स्थानीय मान 12 मिलेगा। सभी में प्लस करते चलिए। O का स्थानीय मान 15 और W का स्थानीय मान आपको 23 मिलेगा। सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52। कितने हो जाएंगे, 52, विकल्प 4 सही। आगे चलते हैं। प्रश्न पे कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्या ट्यून्स को क्या लिखा है, 16 तथा फ्रीज को लिखा है 11। इस कोड भाषा में क्लिम्ब को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे भी स्थानीय मान को ऐड ही किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे T है, क्या है, T है, U है, N है, E है और क्या है, S है। एक करके दिखाएंगे और अगला पे चले जाएंगे, ठीक है। T प्लस, देखिए T का स्थानीय मान 20, U का 21 और फिर से N का 14, ठीक है, और E का 5 और S का कितना, 19। सभी को ऐड कीजिएगा तो 79 आएंगे और 79 को अलग अलग जोड़ दीजिए। जैसे 7 + 9 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे ना 16। उसी प्रकार से क्लिम का कर दीजिए, ठीक है। तो C है, L है, I है, M है और क्या है, B है। क्लियर। C का स्थानीय मान 3, L का 12, I का 9, M का 13 और B का कितना होता है, 2। सभी को आपस में प्लस कर दीजिएगा तो आपको मिलेंगे 39 और 39 को अगर अलग अलग जोड़िएगा, जैसे 3 और 9 को, तो 9 3 12 आएंगे, जो विकल्प 3 में है।
आगे की ओर चले, कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला, कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से लेकर डैश वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 15 और 64। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात तथा न ही आयात होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बंद, क्या, क्लोज्ड में। अगला प्रश्न है कि किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मजदूर संघ। अगला है कि डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा वीटो। वीटो लैटिन भाषा के शब्द वीटो का अर्थ है मैं मना करता हूँ। यह किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने हेतु किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार से संबंधित है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 9 का ए। आगे की ओर चले, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10वीं अनुसूची, क्या, 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा वेत्ती, क्या, वेत्ती। अगला है दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में डैश नाम से जाने लगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा चौहान, क्या, चौहान। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर। अगला प्रश्न पे चले। इससे पहले बता दें कि सरोजिनी नायडू भारत की बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध थी। वह एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। आगे चलिए, कह रहा है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अवधि को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी दौर, क्या, गांधी दौर। अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम था जो ये इनके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा किताब उल हिंद, क्या, किताब उल हिंद। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये होती है 8 राज्यों से। इसका सही प्रमाण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। एक ट्रिक था मित्र पर गमछा झार वाला ट्रिक था, या फिर गुरा मक्ष झा पत्रिमी, ऐसे भी इसे याद किया जा सकता है। अगला, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल कितने घंटों में है, क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 घंटे 120 मिनट लगभग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर की पहाड़ियाँ, क्या, कैमूर की पहाड़ियाँ क्या है, हिस्सा नहीं है। क्योंकि कैमूर पहाड़ियों को कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, या विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। भारत के पश्चिम मध्यवर्ती भाग में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी एक जटिल पर्वत चोटियों, पहाड़ी श्रेणियों, उच्च भूमियों और पठार कगारों की विच्छिन्न श्रृंखला है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कतनगी के निकट आरंभ होती है, जो बिहार में सासाराम तक लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में क्या है फैली हुई है। अगला प्रश्न पे चलिए।
कह रहा है कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा गरान यानी कि मैंग्रोव वन। अगला है कि अनायमुडी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला है भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आइए इसका उत्तर लगाइए पश्चिम बंगाल। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। और बिहार में अगर पूछे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कटिहार। अगला है कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पारभाषी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। अगला एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा तंतु, फिलामेंट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का प्रजनन अंग है? तो पौधा का प्रजनन अंग फूल है। क्या है? प्रजनन अंग फूल है। पोलिनेशन चैप्टर को बायोलॉजी में अच्छे से पढ़िएगा तो इसे समझ में आएगा। अब है अगला, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है। तो ये करता है रोग प्रतिकारक का। अगला है कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेयॉन। क्या? रेयॉन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडिकेटर। क्या? इंडिकेटर। अगला, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? कुट 2 दिया गया है और दोनों का उत्तर देना है। पानी है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा दोनों का जरूरत अधिक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो मेजबान के पेट में क्या? मेजबान के पेट में टेपवर्म। क्या? टेपवर्म। अब परजीविता एवं संबंध, मेरा कहने का मतलब है कि परजीविता एक संबंध है जिसमें एक जीव मेजबान दूसरे जीव परजीवी के लिए भोजन या आश्रय का स्रोत होता है। क्लियर है? आगे, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रजाति। क्या? प्रजाति कहा जाता है। अगला है कि भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अगला है कि कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्स रे लेजर पल्स बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ETH जूरिच के वैज्ञानिक ने अक्टूबर 2017 में केवल 47 ऑटो सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का 1 × 10⁻18 की अवधि के साथ विश्व के सबसे छोटे एक्सरे लेजर पल्स का सफलतापूर्वक निर्माण करने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में संयुक्त ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली 1 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प होगा। अगला, भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने विश्व पैरा एथलेटिक्स 2017 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है कि भारत की मिथाली राज महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश कैरियर रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 6000। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश में जोरीन पुई भूमि चेक पोस्ट को अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार।
अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसका 12वां संस्करण नेपाल में 3 से 16 सितंबर 2017 तक आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्य किरण। क्या? सूर्य किरण। अगला है कि लिंकन इन द वार्डो नामक उपन्यास के लेखक ने 2017 में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैन बुकर पुरस्कार। क्या? मैन बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि रिचर्ड एच थॉलर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2017 जीता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक विज्ञान। अगला 18 सितंबर 2017 को लोकार्पित गूगल के डिजिटल भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेज। अगला प्रश्न है कि 25 सितंबर 2017 को गठित प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विवेक देबरॉय। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सौर गठबंधन ढांचे के समझौते को मंजूरी देने वाला 15वां देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गिनी। अगला है कि नवंबर 2017 में पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सीरिया। क्या? सीरिया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मेट्रो रेल निगम। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। गर्व सा महसूस हुआ। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2017 को ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने डैश के साथ साझेदारी करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजारों का निर्माण तथा सृजन परियोजना का लोकार्पण किया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यानी कि GEF। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 21 नवंबर 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य के रूप में चुने गए? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा क्या? दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि 10 नवंबर 2017 को ऑड्रे एंजोल को संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनेस्को। क्या? यूनेस्को। अगला है कि 9वीं ब्रिक्स शिखर 2017 सम्मेलन का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जियामेन। क्या? जियामेन। अगला चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2017 में संकलित वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के 8वें संस्करण के शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? म्यांमार। पहले पे क्या है? सॉरी, इसका विकल्प 3 होगा। पहले पे क्या होगा? म्यांमार होगा। दूसरे पे कौन था? इंडोनेशिया। तीसरे पे केन्या। और भारत किसमें कैवे देश कितने पे था? भारत था 81वें रैंक पे। कितने पे? 81वें रैंक पे। और 2016 में कितने पे था? 91। कितने पे? 91 पे। ये 2017 का डाटा है, अभी तो 23 चल रहा है। अगला है कि एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है, संख्या का मान क्या होगा? अब देखिए, x स्क्वायर प्लस क्या x बराबर होगा कितना? 10, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा? 2 गुने 5 कर सकते हैं इसे। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 हम लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 2। विकल्प 2 सही। आगे की ओर चले। कह रहा है कि 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब का मान क्या है? 9 का क्यूब का मान कितना हो जाएगा? ये 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? जबकि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब का मान क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कराए हैं और आज भी करा देते हैं। अगर सेट लगातार आप लोग कर रहे होंगे तो इसे करना बिल्कुल आसान है। n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का पूरे का क्या? होल स्क्वायर। क्लियर है ना? अब इसे कैसे कीजिएगा? इसे देखिए, n कितना था? 9 था। अब फिर 9 प्लस 1 कीजिएगा और बटा में 2 और पूरे का क्या? होल स्क्वायर। अब अगला सीट को हम लेते हैं। आप कॉपी कलम निकाल कर रखिए अगर आपका मैथ वीक है तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 और बटा में क्या? 2 का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से अगर आप करते हैं तो इसे काटिएगा कितने में? 5 मरतब में। 2 पंजे 10, यानी 9 पचे 45 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 45 का स्क्वायर 2000, यानी 2025 होता है। कितना होता है? 2025। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि
1+2/3 का मान क्या होगा। जैसे इस वाला प्रश्न को कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इतना। अब इसको कैसे कीजिएगा, इसको करना बिल्कुल आसान है अगर आप लोगों को करना आता हो तो। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1+2 बटा क्या 1 और बटा में क्या 1 फिर क्या 3/5 और बटा में 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसे क्या करना है, इसे धीरे धीरे छोटा करते चलने जाना है। जैसे देखिए 1/2/6/5 फिर इसके बाद अगर कीजिएगा तो 1+2 और बटा में क्या 5+6 बटा क्या हो जाएगा 5। यानी कि आगे चलिए अगला सीट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1+10 कितना 11 10/11। वो जो नीचे 5 था वो ऊपर जाकर गुना में चले जाता। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 11 और फिर क्या यहाँ से 11+10 ठीक है। तो यानी कितने जाएंगे 21 बटा कितना 21/11। विकल्प 3 सही होगा। ठीक है, आगे की ओर चले। अगर अपना सीट थोड़ा लंबा होता तो इसको क्या करते हैं और डिटेल से बता सकते थे। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है 14, 42 तथा 84 का महत्तम समावर्तक क्या है। इसका महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो 14 का निकालिएगा तो 2 × 7 2 × क्या 7। 42 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7 ठीक है। और तो आइए इसे करते हैं। अब यहाँ पे कितना का बच रहा है 84 का। कितने का 84 का करना है। कितने का 84 का करना है। तो कैसे कीजिएगा इसको 2 × क्या 2 फिर गुणे 3 गुणे क्या 7। अब इसे कीजिए तो यहाँ से 2 × 7 लीजिएगा, कॉमन कीजिएगा तो 2 × 7 यानी 14 इसका सही उत्तर होंगे। आगे चले। प्रश्न कह रहा है कि 1.27 का स्क्वायर माइनस से 1.05 का स्क्वायर बेटा क्या है 0.22 का मान पूछ लिया है। अब इसे कीजिएगा कैसे। इसे करने के लिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 2.32 और गुने कितना 0.22 लिख सकते हैं और बटा में 0.22। अब 0.22 को उड़ा दीजिए तो बच क्या जाएंगे 2.32। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि P बराबर Q का 2/5 है तो P रेशियो Q का मान पूछ लिया है। देखिए P गुने 80 कर लेंगे बटा में 100 क्लियर है और बराबर Q गुने क्या 2/5 ठीक है 2/5। अब देखिए P गुने अगर हम करें तो 4/5 आएंगे और उसके बाद कितने आ जाएंगे Q गुने 2/5 यानी कि ऊपर इसे लिख देते हैं P गुने 2 बराबर क्या Q यानी कि P रेशियो Q का मान क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। तो 1/2 कहाँ है विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कर राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय 17/12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 9,000 रुपये की वार्षिक बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय रुपए में क्या होगी। साफ साफ पूछ लिया है। क्या कर लिया है ये साफ साफ पूछ लिया है। राहुल की वार्षिक आय किसकी राहुल की वार्षिक आय 17,000 रुपये। मोहित का कितना है मोहित का 12,000 रुपये है। फिर राहुल का अगर वार्षिक व्यय पूछिए तो 5y हो जाएगा। मोहित का फिर क्या वार्षिक व्यय पूछिए तो 3y हो जाएगा। पहला सीट कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे 17x माइनस 5y बराबर हम लिख सकते हैं 9,000। मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, इसे हटा देते हैं। देखिए 17x माइनस 5y बराबर क्या 9,000 लिख सकते हैं क्या हम। समीकरण 1 तैयार हुआ। अब देखिए 12x माइनस 3y बराबर क्या 9,000 लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 2 तैयार हुआ और समीकरण 1 में 3 से गुना कर लीजिए और समीकरण 2 में 5 से गुना कर लिखिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएंगे x बराबर 18,000 और बटा में 9 काटिएगा तो टोटल कितने 2,000। तो मोहित का वार्षिक आय 12x है तो 12x में 2,000 को पुट कर दीजिए। 12x में कितने को पुट कर दीजिए 2,000 को पुट कर दीजिए ये 12x में, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया 2,000।
अब यहाँ पे 12 दूना कितना आ जाएंगे 24,000, जो विकल्प किस में है, एक में है। आगे की ओर चले, देखिए कह रहा है प्रश्न कि 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ उनसे जुड़ जाता है तो नया औसत रुपए में क्या होगा। यही तो आपसे पूछा है ना, यही आपसे पूछा है। तो 13 व्यक्तियों के पास कुल धनराशि बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 49 और प्लस 55.5 होगा रुपए। अब इसे कीजिएगा तो 588 प्लस 55.5 यानी टोटल कितना, टोटल हो जाएंगे 643 कितने 43.5 और बटा में कितना 13। ठीक है, काटिएगा तो आएंगे कितना 49.5 रुपये, कितने 49.5 रुपये आएंगे। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 55.5 माइनस 49 रुपये तो 6.5। अब देखिए औसत निकालिएगा तो 49 प्लस 6.5 बटा 13। अब आएंगे कितना 49.5, जो विकल्प किस में है, एक में निहित है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न को कीजिए। यहाँ से प्रश्न 94 नंबर वाले को देखिए, कह रहा है कि 4,000 रुपये की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। यानी 4,000 गुने 6 गुने 8 और बटा का क्या 100 ना, 2 0 से 2 0 कटा दीजिएगा तो 1920 रुपये आएंगे। 1920 कहाँ पे है, 1920 इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 10 दर्जन पेंसिलें 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया है। तो कुल सीपी बराबर निकाल लीजिए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 3 गुने 48 कर लीजिए तो 1440 आएंगे क्या। अब देखिए कुल एसपी विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एसपी बराबर कितना 10 गुने 48 गुने क्या 120, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 100, बटा में 100, फिर प्लस यहाँ कीजिए 20 गुने 48 और गुने 110, क्या 110 है ये। अब देखिए बटा में 100 हो जाएंगे। अब इसे कीजिएगा, जब इसे कीजिएगा तो कितना आएंगे 576 और दूसरा 1056 आएंगे। टोटल कितना, टोटल आ जाएंगे आपको 1632। कितने आएंगे 1632। अब 1632 में से आप 1440 को घटा लीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे 192। अब 192 को क्या कर लीजिए 1440 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 से, काट पीट मचाइएगा 13.33 आएंगे, जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे 96 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालिए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना 100 और वस्तु का क्या है क्रय मूल्य कितना सीपी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना 64, और छूट कितना डिस्काउंट बराबर होगा 12%, ठीक है। अब चलिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 88 रुपये, एसपी कितना हो जाएगा 88 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर कीजिए लाभ निकालने के लिए तो 88 माइनस 64 कीजिएगा, जो 24 रुपये होंगे, कितने 24 रुपये हो जाएंगे ना। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 24/64 और गुने क्या 100, क्या गुने 100, क्लियर है। अब इसे काट पीट मचाइए तो 37.5 उत्तर आएंगे, कितने आएंगे 37.5
5 जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, r मीटर होता है। तो 2πr बटा 2π इंटू क्या r+15, क्या r+15 11 बटा क्या हो जाएगा 14, 11/14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या आएगा 14r, क्या आएगा 14r यहाँ पे, और बराबर 11r और प्लस 165, कितने आएंगे 165 आ जाएंगे। अब 14r में से माइनस करा दीजिए 11r बराबर 165, ठीक है। अब अगला सीट को हम ले लें तो 14r में से 11,000 यानी कि 3r, क्या 3r और 165 यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा आपको 165/3, काटिएगा 55 आएंगे क्या, विकल्प 4 में इसका ऑप्शन है। ऑप्शन 4 क्या हो गया, परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला, एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये, कह रहा है नाव की शांत जल में चाल कितना, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर पर घंटा। अनुप्रवाह में चाल कितना होगा, x + y किलोमीटर पर घंटा। अब ऊर्ध्व प्रवाह में कितना हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर घंटा। अब आपको मेरे बातों पे ज़्यादा गौर करना होगा, ठीक है। अगला सीट को लेते हैं। पहले ही बोल दिए कि क्वेश्चन करने के लिए कॉपी कलम लेके बैठिए। देखिए 20/x - y प्लस 40 क्या x + y बराबर x+y 4, ये समीकरण क्या 1 हो गया। अब देखिए 70 और बटा में क्या x - y प्लस 60 और बटा में क्या हो जाएगा x + y बराबर 10, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। अब समीकरण 2 में 2 से गुना और समीकरण 1 में 3 से गुना, कितने से गुना 3 से गुना करना है। जब कीजिएगा तो आपको समीकरण 3 मिलेगा कितना, x - y बराबर 80/8 और बराबर में कितना 10, ये समीकरण 3 आपको मिल गया। अब समीकरण 1 से चलिए, किससे चलिए, समीकरण 1 से। तो 20/10 प्लस 40 x + y बराबर कितना 4। अब देखिए 40 बटा में x + y, क्या x + y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना 2, यानी कि अगले स्टेप पे हम करके दिखा देते हैं। x + y बराबर क्या हो जाएगा 40/2, यानी कि आ कितने जाएंगे 20। समीकरण ये 4 हुआ। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे, आखिरी स्टेप पे। यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू क्या x + y और उसके बाद x - y, ठीक है, x - y। अब इसे क्या कीजिएगा x 1/2 और यहाँ पे देखिए 20 माइनस कितना 10, अब बराबर बाहर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएंगे 1/2 गुने 10 यानी कि 5 आएंगे। टोटल कितने 5, कहाँ पे है, विकल्प 3 में है। तो विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा, परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि पी ने क्या 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात Q 80,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। 4 महीने पश्चात R 1 लाख रुपए के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। 2 वर्ष के अंत में P, Q तथा R के लाभ का अनुपात पूछ लिया है। अब इसे कैसे कीजिएगा, इसे करने के लिए P/Q/R, क्लियर है। अब देखिए इसका कितना था 60,000 था, कितना था 60,000। अब मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, 2 वर्ष का कहा था ना। अब इसका कितना है 80,000 है। अब इसमें कितना 20, कितने वर्ष 20 से गुना कीजिए और 1 लाख में कितने से कीजिएगा 16 से कर दीजिए। 1 लाख में कितने से, तो 16 से
कर देना है। कितने से कर देना है? 16 से कर देना है। अब इसे कीजिएगा तो 6 गुने 24, 0 से 0 कटाते चलिएगा, और 8 गुने क्या हो जाएगा 20, और फिर रेशियो में कितना 10 गुने 16, 10 गुने 16 यानी कि इसका आएगा कितना 9:10:10। क्लियर है? 9:10:10 विकल्प 4 विल बी द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न को ले लेते हैं। कौन से प्रश्न को? आखिरी प्रश्न को। कह रहा है कि एस और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, एम तथा एस उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, एम तथा भी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो एस भी एवं एम मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? ध्यानपूर्वक देखिए, एस प्लस भी का एक दिन का काम, कितने दिन का काम? एक दिन का काम कितना? 1/12। एम प्लस एस का, किसका? एम प्लस एस का एक दिन का काम कितना? 1/16। ध्यान से कीजिएगा। और एम प्लस भी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24। क्लियर है? तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जैसे कि 2 × एस प्लस भी प्लस एम, एस प्लस भी प्लस क्या? एम। एक दिन का काम निकालिएगा तो 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। सभी का एलसीएम 48, सभी का एलसीएम क्या होगा? 48। इसका देखिए 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। ठीक है, सभी को ऐड कीजिए, 9/48 आएंगे। 9/48 काटिएगा तो 3/16 आएंगे, 3 तिया 9 और 16 तिया 48, यानी कि एस प्लस भी प्लस एम का एक दिन का कार्य कितना आएगा? 3/32 आएंगे। कितने आएंगे? 3/32, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 32/3, विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।